हमारी तो बहुत पहले से ही डिमांड है कि ये वक्त आ गया है कि यहाँ पे एक्सपा नहीं होना चाहिए था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये डिमांड आई, लोगों की तरफ से भी आई, और जब यहाँ पे असेंबली मौजूद थी तब भी ये डिमांड आई थी। मुझे लगता है अब काफ़ी वक्त हो गया है, एक लंबा और 33 साल का हो गया है, और इसके ज़्यादा इसलिए मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंसिडर करना चाहिए और ये कानून यहाँ पर लागू नहीं होना चाहिए। पहले से ही हम कह रहे हैं कि हालात, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद भी कह रहे हैं और हमें भी एहसास है कि हालात बदल गए हैं, लोग खुद अपने संभाल रहे हैं हालात को, तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें अपना रोल है, लोगों का भी रोल है। मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट विगरसली कंसिडर टू रिपील इट। तो अगर बाकी स्टेटों में इन्होंने विड्रॉ किया उस कानून को जो है, तो यहाँ इनका दावा हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर और बीजेपी ये राग अलाग रही है 5 अगस्त 2019 के बाद कि यहाँ हालात ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर यहाँ हालात ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर ये यहाँ डबल स्टैंडर्ड क्यों? तो यहाँ असफा क्यों है? ये जो आर्मड स्पेशल फोर्स एक्ट है, तो ये यहाँ विड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है? अगर यहाँ इनका ही कहना है, इनका ही कॉल है कि यहाँ बिल्कुल सारा कुछ ठीक है, तो अगर सारा कुछ ठीक है तो फिर असफा को क्यों नहीं विड्रॉ किया जाता है? ये आर्मड स्पेशल फोर्स एक्ट जो है, इसको क्यों नहीं विड्रॉ किया जाता है? तो अगर वाकई इनके कोल फेल में तजाद नहीं है, अगर वाकई ये सच है इनका कहना कि यहाँ हालात ठीक है, फिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है, फिर कोई एक्सक्यूज इनके पास नहीं है कि ये असफा को जो है विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। इनको आर्म्ड स्पेशल फोर्स एक्ट जो है वो जो है विड्रॉ करना चाहिए, अगर वाकई इसमें जो है सच्चाई है।